अभी ठीक है ना बाबा? दाहिना हाथ उठाइए तो ठीक है, बायां हाथ उठाइए। हमको बोला इमरजेंसी में भी एडमिट होने के लिए हमको पुर्जा कटाना पड़ा। पुर्जा कटाने में लगभग 5 घंटा 6-7 घंटा लगना पड़ा। यहाँ एडमिट कराने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग फुली सेटिस्फाइड हैं। ऐसे बहुत से लोगों की आम धारणा होती है कि प्राइवेट अस्पताल में बहुत खर्चा होता है, वो एक बार यहाँ आकर देख लें कितना खर्च होता है, क्या होता है, उनका भ्रम दूर हो जाएगा। मेरे पास जब आया तो उसका जो है सो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी जो है उसमें है सो इन्फेक्ट था। हमको इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है सर। नमस्कार, आप सबका स्वागत हमारे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। इस वक्त हम मौजूद है मेडिवर्स हॉस्पिटल में, जो कि पटना में है। ये संस्थान बहुत ही पुराना है। तो यहाँ पे एक ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हो गई है। वो पीएमसीएच से भटकते हुए ट्रांसफ़र होकर यहाँ आए हैं। तो उनको आखिर क्या दिक्कत है और क्या समस्याएं, पूरा उनका हल हो पाए कि नहीं, तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए राजीव खुराना सर हमारे साथ है, जो आईजीएमएस के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के डॉक्टर है। तो इनसे जानेंगे आखिर क्या कुछ मुद्दा था, क्या कुछ दिक्कत थी ऐसे पेशेंट। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो जो पेशेंट आए हैं उनको क्या दिक्कत आ रही है? एक्चुअली वो पेशेंट जब हमारे पास कांटेक्ट जो हुआ, इनका भांजा है सो अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, अमेरिका में जो रह रहे हैं तो उन्होंने हमको एक व्हाट्सअप मैसेज किया कि सर मैं फलना फलना बोल रहा हूँ, सो आपका नंबर ने एक हाई कोर्ट के वकील साहब ने नंबर दिए हैं। सो मेरा मामा जी है, सर काफ़ी सीरियस स्थिति है। सो उनका बहुत दिनों से फीवर आ रहा है, बैक पेन हो रहा है, उसके बाद है सो पहले से किडनी का प्रॉब्लम है, उसके बाद बीपी का प्रॉब्लम है, उसके बाद है सो फिर हमको बोले कि बहुत स्थिति ख़राब हो रही है, ऑक्सीजन पर चला गया है। सो सर थोड़ा सा आईजीएमएस में है सो थोड़ा सा एडमिट करवा देते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो मैंने फिर आईजीएमएस में बेड के लिए उपलब्ध करवाया, लेकिन बेड है सो वहाँ नहीं उपलब्ध हो पा रहा था। मैंने उनको बोला कि एक बार डायरेक्टर साहब से किसी से अगर पैरवी है तो बुलवा देते, तो वहाँ भी नहीं संभव था। गरीब पेशेंट था, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इसके लेकर है सो फिर हमको बोले कि सर एक बार आप देख लीजिए और थोड़ा सा कोऑपरेट कर दीजिए तो किसी गरीब के जान बच सकती है। हम के देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल में तो पैसा बहुत फाइनेंस होता है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल का टैक्स इतना सरकार बढ़ा के रखी हुई है। तरह तरह के है सो बिजली बिल आती है, सब चीज़ आती है। तो पेशेंट को तो बहुत रियायत तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन बहुत हद तक जितना संभव हो सके उतना हम लोग मदद कर पाएंगे। अच्छा, आसान भाषा में कहे तो क्या दिक्कत थी स्पाइनल कॉर्ड में? हाँ, तो लास्ट में पेशेंट के बारे में मैंने बोला, तो पेशेंट को है सो लास्ट में है सो हम कह के भेज दीजिए, एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। जो भी हमारे सर हैं न्यूरो डिपार्टमेंट के, कार्डियो डिपार्टमेंट के, सारे लोग के साथ एक साथ डिस्कशन कर लेंगे। तो मेरे पास जब आया तो उसका जो है सो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी जो है उसमें है सो इन्फेक्ट था, इन्फेक्ट हो गया। और राइट हेमीपैरेसिस था। राइट हेमीपैरेसिस बोलो तो दाहिना हाथ दाहिना पैर जो होती है वो काम नहीं कर रहा था। पेशेंट के रीढ़ में काफ़ी है सो पेन हो रही थी, पेशेंट थोड़ा भी मूव नहीं कर पा रहा था। उसका गर्दन जो होती है पीछे के पार्ट यहाँ पर जो वो नेक रेजिडिटी हो गई थी। ठीक है, किडनी में है सो क्रेटेनिन उसकी बढ़ रही थी। उसके बाद हमने देखा कि कार्डियोमायोपैथी का केस था, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी था। बीपी की दवाई लॉन्ग टाइम से खा रहे थे, बीपी काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहे थे, पेशेंट अनकॉन्शियस स्थिति में थे, ऑक्सीजन पर 4 लीटर ऑक्सीजन पर चल रहे थे। फिर मैंने सारे डॉक्टर के साथ उनका डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद डायग्नोसिस बनाया। डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई। ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद है सो हमारे यहाँ 29 अगस्त को आए थे। आज 10 सितंबर को है सो आज छुट्टी कर रहे हैं। छुट्टी करने के बाद आज काफ़ी चल फिर रहे हैं वो, और बात कराएंगे। फिर आप लोग बात करेंगे। ये समस्याएं काफ़ी कॉमन है, फिर लगता है कि उम्र के बाद होता है। अभी कुछ सामान्य आदमी हो अगर ग्रसित हो जाए तो फिर कैसे इसको टैकल करें? देखिए, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को ठंडक के समय जो आ रही है तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट को ये सब कॉमन प्रॉब्लम होती है। अब जैसे सितंबर जैसे पार करेगा तो डायबिटीज़ और बीपी के पेशेंट को हाई अलर्ट रहना होगा कि टाइम टू टाइम डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि बीपी का दवाई हमेशा है सो चलता रहे। इससे ब्रेन हैमरेज नहीं हो, नहीं तो पैरालाइज हो जाते हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मेनी केसेस 40 साल 50 साल से जिसके ज़्यादा उम्र है उसको काफ़ी दिक्कत होगी, है ना। इसलिए है उससे बचना है। समय समय पर बीपी डायबिटीज़ का चेक कराते रहना है, डॉक्टर के संपर्क में हमेशा बने रहना है। कोई भी प्रकार की दिक्कत हो, चक्कर आ रही है, माथा में दर्द हो रही है, एनीबॉडी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर है सो फिर है सो मतलब तुरंत संपर्क करना है। ऐसा नहीं कि चलो चक्कर आ रहा है तो लग रहा है कि खाना नहीं खाए इस कारण से प्रॉब्लम है ना। तो इस सब की चीज़ को इग्नोर करना है। कई लोग कहते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी को अगर ये समस्याएं आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो कैसे पहुंच पाएंगे इतने महंगे हॉस्पिटल?
हाँ, ये बात सही कहे हैं, क्योंकि देखिए अब हॉस्पिटल महंगा होने के कारण है कि सरकार को टैक्स है सो ज़रूरत से ज़्यादा देना पड़ता है, बिल्डिंग का है सो भाड़ा है हो गया, उसके बाद जितना भी इसका हॉस्पिटल का इक्विपमेंट हो गया जो काफ़ी जीएसटी लेकर है सो महंगा पड़ रहा है, दवाई महंगा हो गई है। तो कोई भी आदमी मदद करेगा तो मेहनत के पैसा ही मदद कर सकता है, क्योंकि इतना इक्विपमेंट लगाने के बाद अगर वो घोड़ा घास से ज़्यादा दोस्ती करेगा तो घोड़ा जिंदा ही नहीं रह पाएगा। जब जिंदा ही नहीं रहेगा तो लोगों को क्या मदद कर पाएगा। तो इसी कंडीशन में नहीं लगता कि लोग जो सस्ते डॉक्टर होते हैं, जैसे सो कॉल्ड कहे बिहार में झोला छाप डॉक्टर जो हर चौराहे पे हैं, तो उसके पास इलाज के लिए चले जाते हैं, तो इलाज तो बेहतर हो नहीं पाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है बिहार में, इसको एक डॉक्टर के नाते कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम तो कभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे कि झोला छाप डॉक्टर के पास जाए, और जितने भी झोला छाप है उसको मैं एक आगाह करना चाहूँगा कि गांव में है सो जितने भी प्रैक्टिस करते तो जो आप सिंपल दवा है, जैसे बुखार लगा तो आप प्लेन पैरासीटामोल देकर और एक अच्छे डॉक्टर के पास भेज दीजिए। रात में अगर पेट दर्द करती है तो हल्का कोई पेट दर्द की दवा देकर, और नज़दीकी डॉक्टर के जो सेंटर है जो पढ़ के आए हैं, अच्छे जगह से पढ़ाई करके आए हैं, उस लोगों के पास भेजिए ताकि उसका डायग्नोसिस सही समय पर बन सके। अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारे आईजीएमएस में क्या है कि गॉल ब्लैडर कैंसर का पेशेंट बढ़ रही है। इसका कारण है कि पेट दर्द होती है, महिला लोग है सब 12 बजे तक खाली पेट रह रहे हैं, जिस कारण से एसिडिटी बनती है, बाद में कैल्शियम ऑक्सलेट के टुकड़ा बनने लगता है, जिस कारण से गॉल ब्लैडर में पत्थर है। और पत्थर जब हो जाती है तो छोटा छोटा दर्द होते रहता है, तो लोग दर्द की दवाई लंबे समय से खाने लगते हैं। धीरे धीरे बाद में है सो वो कैंसर का रूप ले लेते हैं, किडनी खराब होने लगती है। इस कारण से प्रॉब्लम है सो क्रिएट, और लास्ट में कोई कहानी उसका बच नहीं जाता है, उसका कोई इलाज ही नहीं है। अच्छा, कई बार बिहार से एक ऐसी खबर आ जाती है जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता। आप लोग 5-5 साल 7-7 साल पढ़ाई करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, एमडी करते हैं, लेकिन बिहार में ऐसे डॉक्टर जो यूट्यूब से वीडियो देखकर ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये लग रहा है कि ये एक मार्केट किस तरह का खड़ा हो रहा है। अभी जो हाल फिलहाल में भी मैं भी एक न्यूज़ देख रहा था कि शायद यूट्यूब से देखकर, ये शायद मधेपुरा या कहीं पूर्णिया साइड का कोई केस था, है ना। तो यूट्यूब से जो देखकर जो जा रहे हैं, तो मैं उसकी गलती नहीं बताऊंगा, मैं हम अपने बिहार की जो जनता है उसकी गलती बताऊंगा। इसलिए गलती बताऊंगा कि मैं गरीब हूँ, एक पहला पॉइंट है, मेरे पास पैसा नहीं इलाज कराने के लिए, तो मैं पीएमसीएच जाऊंगा, मैं अच्छे अच्छे जो हॉस्पिटल है वहाँ जाऊंगा। आयुष्मान कार्ड है तो आप आईजीएमएस में भी जा सकते हैं, वहाँ भी कम पैसे में इलाज हो सकते हैं। और प्राइवेट जो भी है तो वहाँ नहीं सक्सेस है तो फिर सरकार के गवर्नमेंट वाला में तो बहुत सारे फ़ायदा भी है, बहुत सारा नुकसान भी है। तो जो सर्जरी जो अभी जो हुआ है, उस सर्जरी में पेशेंट मरने लायक नहीं था। मरने के कारण था कि अब जो कभी कुछ किया नहीं, किसी डॉक्टर के यहाँ थोड़ा सा सीख लेता तो सोचता है बहुत बड़ा डॉक्टर बन गए, उसका एनाटोमी की जानकारी नहीं है। कभी डॉक्टर आर्टरी काट देगा, कभी ऐसो वेन काट दिया, कभी कुछ काट दिया, निकालना है अपेंडिक्स निकाल देगा, किडनी, है ना। तो ऐसा हो रहा है क्योंकि उसको एनाटोमी की कुछ जानकारी है नहीं। तो पब्लिक की दोष मैं बोलूँगा कि हमारे पब्लिक बेवकूफ़ है। अगर हमारे पब्लिक अगर वैसे लोग को पास नहीं जाएंगे 5,000-10,000 रुपया में जो ऑपरेशन कराने, तो वैसा लोग को हमारे पनप ही नहीं पाएगा। जब नहीं पनपेगा तो कहीं दुकान झोला छाप खोले हुआ है तो उसका रूम रेंट लगेगा, ये सब होगा, अपने क्लिनिक बंद हो जाएगा। और सरकार कोई व्यवस्था कर नहीं रही वैसे लोगों पर, 1-2 करती है, फिर पैसा लेकर फिर ऐसे उसको चालू कर देता है। तो लगता है इस पे भी एक कानून आने की ज़रूरत है, जैसे डॉक्टरों को समाज से बाहर किया जाए। बिल्कुल, और उस लोग तो डॉक्टर है ही नहीं, है ना। जो डॉक्टर नहीं है डॉक्टर बोलते हैं, जैसे इंट्रांस पास करके कॉलेज में घुसते हैं तब एक एमबीबीएस की डिग्री मिलती है, काफ़ी अध्ययन करने के बाद एमडी होता है, एमएस पास करते हैं, 20 से 25 साल 30 साल 35 साल तो डिग्री लेने में लग जाती है। उसके बाद जब समाज में आते हैं तो आजकल पब्लिक है, कुछ नेता लोग सब है जो ब्रोकरिंग कर रहा है, पैसा नहीं देता तो कहता है कि डॉक्टर ही बेवकूफ़ है ना। तो डॉक्टर है सो गलत कर रहा है, मारो डॉक्टर को। तो नेता लोग के ही बाल बच्चा से जाकर पूछिए प्राइवेट कॉलेज से क्यों एमबीबीएस करा रहे हैं, उसके पास मेरिट की कमी होती है। हमारे जितने भी मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं, वो मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं काफ़ी मेरिटोरियस होते हैं, मेरिट के बल पर है सो 2 साल 4 साल तैयारी के बाद एक कॉलेज में घुसते हैं, कॉलेज में घुसने के बाद एक अच्छे डॉक्टर बनकर निकलते हैं, है ना। इस कारण से आज देख रहे हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है सो इतना खोल दिया है, लेकिन उसमें टीचर की कमी है। तो क्या स्टूडेंट क्या पढ़ेगा, व्यवस्था ही नहीं सरकार दे रहा है। नेता लोग तो कह रहे समाज में सबसे बड़ा जो माफिया है वो डॉक्टर ही तो है माफिया। अगर ये बात अगर कहा जाता है, कहावत है कि सबसे ज़्यादा जो पढ़ता है वो डॉक्टर बनता है, उससे थोड़ा कम पढ़ता है IAS IPS बनता है, उससे भी थोड़ा कम पढ़ता है तो नेता बनता है ना। आज जो सबसे ज़्यादा फेल करता है और क्रिमिनलगिरी करता है अपने पूरे बचपन में, वो बाबा बनता है। और एक बाबा है सो पूरे सिस्टम को चला रहा है, अब बाबा के बाद नेता चला रहा है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर सिद्धांतवादी हो जाए और सही रास्ते पर आ जाए तो किसी भी
होम सेक्रेटरी से लेकर किसी भी आईएएस का औकात नहीं है कि गलत कर लेगा, और जब आईएएस जब गलत नहीं करेगा तो उसके नीचे के अधिकारी का औकात नहीं कि गलत कर पाएगा। इसीलिए पहले सिस्टम को सुधारने के लिए हमारे समाज को, नेता को सुधारना होगा, एक वेल एडुकेटेड लोगों को देना होगा। आज हमारे जनता 1000 रुपया पर है सो, और एक मुर्गा के टांग पर है सो, दारू पर है सो बिक जाते हैं। वोट है सो दे देते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो गलत आदमी के हाथ में सत्ता चली जाती है। इस कारण से क्या हो रही है कि पब्लिक की तरह ही इमाम होंगे, क्योंकि उसके सारा गलती मैं पब्लिक को दे रहा हूँ। पब्लिक जिस दिन ये समझ जाएंगे कि हमारा अधिकार क्या है, और हमको कोई निर्दलीय खड़ा हो या किसी पार्टी का लोग खड़ा हो, अच्छे लोग जो खड़ा हो उसको सपोर्ट करो, क्योंकि अच्छे लोग के पास पैसा नहीं हो, पैसा नहीं खर्च करेंगे। जो भी अच्छे लोग जब सत्ता में आएंगे तो आपकी भलाई के काम करेंगे। लेकिन अगर वही पैसा देकर आप है सो चुनाव जो जीतेंगे, तो 5 करोड़ खर्च किया है तो पहले 10 करोड़ निकालना चाहेगा, तो 10 करोड़ कहाँ से निकालेगा? तो जनता के फंड का पैसा निकालेगा। वही निकालने के चलते बर्बाद होगा, फिर जनता के फंड जो आएगा उसको मिलेगा ही नहीं, तो पब्लिक तो मरेगा ही। अच्छा, हमारी बात हो रही थी झोले छाप डॉक्टर को यूट्यूब से देखकर ऑपरेशन कर रहे हैं। वो ऐसे लोगों से जब हमारी बात होती है तो वो कहते हैं जो डॉक्टर जो है वो सब थ्योरी पर के आए हुए हैं, लेकिन हम उनके साथ रह के प्रैक्टिशनर के तौर पे काम किए तो हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो हम भी तो ऑपरेशन कर ही सकते हैं, हमारे पास नॉलेज है। तो देखिए, बोलने के लिए तो वो बोल देगा, ठीक है प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल मैंने इंसिजन यहाँ दिया, तो इंसिजन तो मैंने यहाँ पर दे दिया हाथ पर, लेकिन उसको ये पता नहीं ना है कि यहाँ पर कौन आर्टरी है, कौन वेन है। जैसे हम स्किन कट करते हैं तो पहले स्किन को कट करेंगे, फिर सुपरफिशियल फासा आएगा, डीप फासा आएगा, आर्टरी आएगा, वेन आएगा, मसल आएगा, बहुत सारा चीज़ को हमने कट करता है। किस किस स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे उसको कोई आइडिया नहीं। उसी देखता है कि डॉक्टर साहब ने ऐसे काटे थे तो मैं भी ऐसे काट दिया, ऐसे चीर दिया, ऐसे खोल दिया, कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ तो उसको बंद कर दिया, रेफर टू हायर सेंटर। और हायर सेंटर में गया तो कहानी ख़त्म है। अच्छा, लौटते पेशेंट की तरफ से कि कितने दिनों से थे, अब कितने दिनों के बाद अब डिस्चार्ज कर रहे हैं? हमारे यहाँ जो आए थे तो 29 अगस्त है सो 2024 को है। डॉक्टर अरुण सर हैं, यहाँ के संस्थापक है ना, काफ़ी व्यवहारिक है। हमने बहुत सारा हॉस्पिटल से टाइप करने की कोशिश किया, क्योंकि बहुत सारा मेरे फैमिली का भी पेशेंट सब आते हैं, अन्य जगह बहुत सारे अनर्गल पैसा सब लगाते हैं, बहुत सारे दवा भी चलती है। तो उस सब से बचने के लिए मैंने डॉक्टर अरुण सर से बात की, तो बोले कि नहीं डॉक्टर साहब, सो आप जैसा चाहेंगे, आपका मरीज जितने कम से कम दवा चल सके आप अपने स्वेच्छा से भी ऐड करवा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ टाइप हुआ और मेरे अनुसार चला। मैं अपने डॉक्टर के अनुसार मैं डॉक्टर चेंज भी कर सकता हूँ, मैं अपनी इच्छा अनुसार एम्स के डॉक्टर हो, IGMS के डॉक्टर या हमारे नॉन जिस पर फेथ है उन लोगों से भी मैं ट्रीटमेंट करा सकता हूँ। इसीलिए मैंने इनको 29 अगस्त 2024 को भर्ती हुआ और 10 सितंबर आज के डेट में ये आज छुट्टी हो रहे हैं। अच्छा, कई लोग मिलते हैं जिस तरह से अभी मोबाइल फ़ोन का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, समाज मोबाइल फ़ोन लेट कर लोग चलाते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड में बहुत बड़े पैमाने पर दिक्कत आने वाली है आने वाले समय में, तो इसको कैसे टैकल कर सकते हैं? देखिए, मोबाइल जो ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको ब्रेन में माइग्रेन के केस सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसके बाद है सो ब्रेन पर प्रेशर पड़ने के कारण है कि आई का जो कांटेक्ट होती है, आई पर प्रेशर पड़ती है, आई बल पर प्रेशर पड़ने के चलते है सो पीछे के साइड में ब्रेन में जो होती है वो फिगर नहीं बनता। इस कारण से चिड़चिड़ापन पैदा होता है। आने वाला समय में नींद नहीं आएगी सही से, ओबेसिटी बढ़ते जा रही है। जगना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, 5 बजे तक जग रहा है, 9 बजे 10 बजे कोई काम नहीं है तो जगते पहले खाली पेट चाय पीते हैं दूध वाला, जिसके चलते एसिडिटी फॉर्म कर रही है। इसलिए जगते समय सबसे पहले 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें तुलसी का पत्ता 10-12 लीजिए, थोड़ा सा अदरक लीजिए, पानी गर्म कीजिए और उसमें नींबू का रस और मध मिलाइए। डायबिटीज़ वाला मध नहीं मिलाइएगा, अन्य लोग मध मिलाकर, और सबसे पहले 1 गिलास पानी पीजिए। उस फ्री रेडिकल बॉडी में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस उसको बाहर करेगा। उसके बाद थोड़ा बाथरूम से फ्रेश व्रेश होकर थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, पसीना निकालिए। पसीना निकालने के बाद क्या होगा कि आप थोड़ा सा स्नान कर मिक्स फ्रूट खाइए, है ना, अनाज से थोड़ा दूर रहिए। 12-1 बजे तक मिक्स फ्रूट खाइए। 12-1 बजे के बाद आपको काफ़ी तेज़ी से भूख लगेगा, फिर आपको रोटी सब्जी चावल दाल जो भी खाना है 2 थाली सजाइए, 1 थाली में सलाद हो, 1 थाली में खाना हो। और शाम के समय में हल्का फुल्का ड्राई फ्रूट लीजिए। कोई गरीब आदमी है तो ड्राई फ्रूट नहीं ले सकता है तो भूजा हो गया, चना हो गया, ये सब ले सकते हैं। और रात में 8 बजे से पहले खाना खा लीजिए, बहुत हल्का खाना खाना और सो जाइए। फिर देखिए कभी तबीयत नहीं खराब हो सकती है। अच्छा, जो झुक कर बार बार बेड पे लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो लगता है ये समय से पहले इंसान का हाइट जो है थोड़ा झुक जाएगी अगर उस तरह का कमर में या फिर कमर के नेक के पास? देखिए, ह्यूमन बॉडी को आप जैसा स्टाइल में रखेंगे वैसा ही स्टाइल हो जाएगा। तो आप ये मेरा बॉडी है और इस बॉडी को हम डेली हम इतना एंगल पर झुकाएंगे तो धीरे धीरे क्या होता है कि अगर कोई गांव देहात में हम बांस को ले लेते हैं, बांस फला हुआ और बांस को डेली अगर नीचे झुकाते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि वो झुक जाएगा। तो उसी ढंग से है सो बॉडी का जो कॉर्ड सब जो बना हुआ है ना, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, वो धीरे धीरे झुक जाएगा और वहाँ पर स्टेनोसिस डेवलप कर जाएगा, जिस कारण से वैसे ही रह जाएगा। बुढ़ापा में की तरह झुक कर चलेंगे, जवानी में ही।
तो आप सुन रहे थे डॉक्टर राजीव खुराना सर को। पेशेंट जो आए हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर वो इसी हॉस्पिटल को क्यों चुने और पहले जिस अस्पताल में दिखा रहे थे वहाँ क्या कुछ समस्याएं आ रही थी, तो अब इस हॉस्पिटल के स्टाफों से और डॉक्टर के जो ट्रीटमेंट है उनसे वो संतुष्ट है कि नहीं। आप देखते रहिए हमारे चैनल। मैं हूँ आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। धन्यवाद सर। पेशेंट जो आए थे वो यही है, इनके बारे में बताएंगे। हाँ इम्प्रूवमेंट हुआ पहले से? हाँ, अभी ठीक है ना बाबा? दाहिना हाथ उठाइए तो ठीक है, बायां हाथ उठाइए, ठीक है, बायां पैर उठाइए, बायां पैर उठाइए, वेरी गुड। दाहिना पैर उठाइए, कोशिश कीजिए, उठाइए उठाइए। हाँ, अभी थोड़ा सा दिक्कत है, फिजियोथेरेपी होगा, फिर दवा ववा कुछ चलेगा। आज इनका छुट्टी कर रहे हैं। पहले से कोई, अब आपको जब बेहोश हुए थे और गए थे तो कैसा लग रहा था उस समय? सर हम यहाँ के स्टाफ से और यहाँ के कर्मचारियों से बहुत खुश हैं। ऐसा लगता है कि घर का माहौल है और हमको इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है सर। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ आपको? कोई दिक्कत नहीं, बहुत कोऑपरेशन है, बहुत कोऑपरेशन। सारे लोग, हम 2 बजे रात को कुछ कहते थे तो सारे लोग दौड़ कर आ जाते थे सर। बहुत कोऑपरेशन पहले है। से स्वस्थ हुए हैं आप? जी हाँ, पहले से बहुत स्वस्थ हो गए हैं। पहले तो आए थे तो मरणासन स्थिति में थे, लेकिन अब बहुत अच्छी स्थिति में हम हैं। जी हाँ सर। और मेरी सबों से प्रार्थना है कि इसी तरह का पूरे इंडिया में फैले, इसी तरह का हॉस्पिटल। जितना हम खुश हुए हैं यहाँ के लोगों के सहयोग से और घर के, बिल्कुल घर के वातावरण, घरेलू वातावरण से। जी हाँ सर। तो पेशेंट की पत्नी भी साथ में, आप बताएंगी कुछ इनके बारे में? कुछ यहाँ का डॉक्टर साहब का कैसा व्यवहार रहा? अच्छे रहा, सब कुछ अच्छा रहा। डॉक्टर साहब भी अच्छे से देखते थे। कहाँ से आई हैं आप? हम गुड़ की मंडी से आए हैं। अच्छा, तो कैसे पता चला इस अस्पताल के बारे में? नहीं, जैसे पीएमसीएच गए तो देखे कि अच्छा से इलाज नहीं हो रहा है, मतलब नर्स भी आ रही है तो 2-3 घंटे के बाद सुई दिलवा रही है, देने में भी टाइम लगा रही है। हाँ। तो और भी तो अस्पताल है पटना में, आप इसी अस्पताल को क्यों चुनी? नहीं, मेरा भगना है तो उसी से, अमेरिका में रहते हैं, उसी से बात किए तो फिर यहीं का पता दिए। तो यहीं के पता दिए। हाँ, तो क्या बताया कि अच्छे डॉक्टर है, व्यवस्थाएं अच्छी है? अच्छी है, तो हम लोग डायरेक्ट यहीं आ गए। आप बताएंगे कि पेशेंट कौन है आपके? मेरे फादर हैं। फादर है। हाँ सर। तो बताइए इसके बारे में कुछ पहले से ट्रीटमेंट में कुछ बेहतर हुआ, सुधार? अभी तो सुधार है, लेकिन सबसे पहले घर पे पापा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से सोचे, पहले अपोलो में गए, अपोलो का बहुत ज़्यादा चार्ज सुने तो फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। तो फिर हम पीएमसीएच गए, तो पीएमसीएच में सर लगभग हमको बोला, इमरजेंसी में भी एडमिट होने के लिए हमको पुर्जा कटाना पड़ा। पुर्जा कटाने में लगभग 5 घंटा 6-7 घंटा लगना पड़ा, तब जाके मेरे फादर एडमिट हुए। फिर वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अनकेयर था और फिर धीरे धीरे इनको एक वार्ड में एडमिट किया, बहुत मुश्किल से एडमिट हुए। और फिर वहाँ पर भी हमको इनको बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया पेन। तो एक पेन किलर इंजेक्शन के लिए भी इनको करीब 1.5-2 घंटा का इंतज़ार करने पड़ा और भी बहुत ज़्यादा वहाँ के सिस्टर से हम रिक्वेस्ट किए तो जाकर वो दी। यहाँ एडमिट कराने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग फुली सेटिस्फाइड हैं। यहाँ जो नर्सेज है या जो कंपाउंडर काम कर रहे हैं सहयोगी के तौर पे, उनका व्यवहार सही है या फिर डॉक्टर साहब को कहने की ज़रूरत है, सामने में सर है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सब कुछ ठीक है, सब कोई बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, बहुत अच्छी तरह से यहाँ का ट्रीटमेंट चल रहा कितने है। दिनों से थे आप यहाँ? हम यहाँ करीब 9-10 दिन हुआ होगा। तो आज जा रहे हैं? ये सर, हम लोग काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं और मेरे फादर भी अभी ठीक हैं और धीरे धीरे और जल्दी इम्प्रूव करेंगे। तो पटना में या फिर बिहार में, हर जगह हिंदुस्तान में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत महंगी हो गई है, तो आपको यहाँ बजट में ही सब कुछ इलाज हुआ या फिर लगा कि नहीं बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया? नहीं सर, लगभग बजट में है, ठीक है। अभी लोग से तो नया पर जान पहचान हो, हम तो देख ही रहे हैं कि हमेशा गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अपना सीतामढ़ी में भी है, सो वैसे भी गरीब आते हैं जिसका पैसा नहीं होता उसका इलाज करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट करेंगे कि सीतामढ़ी ज़िला के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, कि गरीब के पास अगर पैसा नहीं है तो हमको एक आदित्य झा सर है जो 12 कंट्री में अभी अपना बिजनेस है, बहुत गरीब आदमी थे, अभी 80 साल के आदमी हैं। उन्होंने मुझे बताए, पहला सवाल किए कि राजीव तुम कुछ पैसा वैसा कमाया कि नहीं। तो मैंने उनको बोला कि सर अगर पैसा कमाने का सोचने लगूंगा तब तो फिर हमको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। तो बोले फिर कि तुम ये जो बोलते हो कि मैं गरीब का सेवा करता हूँ, से तुम ये बहुत गलत बात बोलते हो, तो लोगों में तुम जागरूकता नहीं फैला सकते हो। तो मैंने बोला सर कैसे? तो उन्होंने एक तरीका हमको बताया कि मैं जब गरीब का बेटा था, मुझे जब पैसा नहीं था पढ़ने के लिए, तो मैं पढ़ के आज 12 कंट्री का बिजनेसमैन बन सकता हूँ। तो तुम तो एक डॉक्टर हो और इतने सोशल हो और इतने सारे लोगों की मदद करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। कोरोना के समय 24-24 घंटा जग कर है, सो
लोगों की जान बचाया, और बहुत लोग को वैक्सीन भी तुम एडवाइस नहीं किया था और आज वही वैक्सीन के रूप में WHO भी मान रहा है कि हाँ गलत हुआ है ना। तो एक काम करो कि जो ज़रूरतमंद आते हैं और उसके पास पैसा नहीं रहता है तो तुम उसको इकोनॉमिकली मदद कर दो। जैसे कोई मेस्तर आते हैं लेटरिन बाथरूम साफ़ करने वाले, और वो गरीब, इतना गरीब है कि उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको तुमने मुफ्त इलाज तो कर दिया, तो इलाज के बदला में वो आपके हॉस्पिटल की, आपकी क्लिनिक के झाड़ू पोछा तो मार सकते हैं। उनका ये कहना हुआ, जहाँ भी काम करते हैं वहाँ अपना काम करें, लेकिन 1 घंटा निकाल कर अपना काम करें। कोई राजमिस्त्री अगर बीमार पड़ता है तो अपने कीमती समय को निकाल कर, घर आपकी बनने वाली होती है या हॉस्पिटल बनती है तो उसमें वो मदद करे, मतलब उनके पास जो हुनर है उससे आपको मदद कर, उससे मदद करे। आप इकोनॉमिकली उसको मजबूत कर रहे हैं तो वो जिस चीज़ का ट्रेंड है उससे आपको मदद कर देते। इससे क्या होगा कि हमारे पब्लिक जो है एक दूसरे को जागरूक होकर बहुत आगे तक हमारा इंडिया चला जाएगा। यही चीज़ मैं बताऊँगा। बिल्कुल। हिंदुस्तान में जी बताइए। और मैं कहना चाहूँगा, ऐसे बहुत से लोगों की आम धारणा होती है कि प्राइवेट अस्पताल में बहुत खर्चा होता है, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। वो एक बार यहाँ आकर देख लें कितना खर्च होता है, क्या होता है, उनका भ्रम दूर हो जाएगा। सीधा धारणा है कि लूट लेते हैं। हाँ, लूट लेते हैं, इस तरह की धारणा होती है इस तरह के अस्पतालों में। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार यहाँ आकर देख लें कि कितना उनका पैसा खर्च होता है। जी, यही आपको तो नहीं लूटा गया ना, बजट फ्रेंडली था। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल बहुत खुश हूँ सर, यहाँ के हर तरह के सहयोग से, कोऑपरेशन से बहुत खुश हूँ मैं। तो आप सुने थे डॉक्टर राजीव खुराना को, साथ में पेशेंट को भी। हिंदुस्तान में स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी तो होनी चाहिए, किसी भी आम आदमी के घर का कोई चिराग ना बुझे, कोई इंसान सूना ना हो जाए आंगन को छोड़कर। आप देख रहे हैं पब्लिक संपर्क, मैं हूँ आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। धन्यवाद।